जय जवाहर, स्वागत है आप बन गए बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संगीत जैसा आप मन जानता हूं। बैठका के मंच के माध्यम से हमारे एक प्रयास रही थे कि अपन बोली अपन भाषा में हम प्रदेश के एक मुद्दा ऊपर बात करें। मुद्दा इसे रहा जेकर सरोकार प्रदेश के हर वर्ग से रहा, चाहे वो खेती किसानी करने वाले किसान हो, या फिर राजनीतिक बात हो, या फिर पढ़ैया लिखैया लड़का मन के, या फिर कर्मचारी वर्ग के बात हो। ऐसे के मुद्दा में हम बात करते पक्ष से विपक्ष से, राय देते वरिष्ठ पत्रकार मन के, और तमाम चर्चा के माध्यम से प्रयास करते हैं कि मुद्दा के एक सार्थक निष्कर्ष में, एक हल में हमन पहुँचन। आज के हमन मुद्दा है भाजपा में बदलाव के बयार, अरुण सावला पार्टी के कमान। तो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहली छत्तीसगढ़ के भाजपा अपन संगठन ला मजबूत करे में जुट गए। भाजपा बड़े बदलाव करे और विष्णुदेव साय की जगह अब सांसद अरुण कुमार सावला छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी सूत्र की अगर बात करें तो चुनाव पहली भाजपा में और कई बड़े बदलाव के संकेत दे जाते। जाहिर तौर में अगर पार्टी के अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से बनाए गए हैं तो ऐसे में प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जो खुद पिछड़ा वर्ग से है और वर्तमान अध्यक्ष के क्षेत्र से आते हैं तो उनकर जगह में भी नया नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, संभावना बढ़ गई। एक अलावा पार्टी के भीतर गुटबाजी की बात करें तो अरुण साव के नियुक्ति ला सीधा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रभाव कम करे के वक्त उठाए गए कदम भी बताया जाता। यदि दूसरी तरफ कांग्रेस नया भाजपा अध्यक्ष के नियुक्ति मगरो तंज कसे से बाज नहीं आते। कांग्रेस से कहना है कि एक तरफ जहाँ भाजपा आदिवासी दिवस में आदिवासी मन के सम्मान के बात करते हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश के आदिवासी अध्यक्ष ला आज एक दिन हटा के अपन आदिवासी विरोधी मानसिकता ला दर्शा दे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में एक नई दायित्व दिया है और विष्णुदेव साय के स्थान में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साव की नियुक्ति हुई है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय को हटा के श्री अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। हम अरुण साव को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिस प्रकार से एक आदिवासी नेता को उसके पद से हटाया गया है वह अनुचित है। यह भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी समाज के प्रति विद्वेष को प्रदर्शित करता है। कम से कम आदिवासी दिवस के दिन तो विष्णुदेव साय को नहीं हटाया जाना था। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदिवासी विरोधी सोच भी इस निर्णय से सामने आती है। तो कांग्रेस के ये मामले में सीधा साफ कहना है कि कम से कम विश्व आदिवासी दिवस के दिन और जिन आदिवासी अध्यक्ष बदले गए हैं ओला कम से कम ये कदम ला सही नहीं मानते और उसमें तंज कसे भी कम नहीं कहा था। ये मुद्दा हम बात करबो। तीन खास पौना हमारे संग में है। हमारे संग में रंजना साहू जी है जिन विधायक है भाजपा के। हमारे संग में धनंजय सिंह ठाकुर जी है कांग्रेस संगठन के तेजतर्रार प्रवक्ता। और हमारे संग में रवि भोई जी है प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों पौना मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो सबले पहले जिन बदलाव हो है रवि भोई जी से एक बार समझना चाहो। भोई जी, जब चुनाव अभी केवल 1 साल बाकी है, एक तरफ पूरा संगठन बड़े बड़े जन संगठन के जिन पदाधिकारी है प्रभारी है वो मन आते, कार्यकर्ता मन में जोश फूके कोशिश करते, तमाम नेता मन एक होए के दावा करते। ऐसे में आदिवासी जो खास तौर पे कहे जा सकते कि आदिवासी प्रदेश मन मानथन छत्तीसगढ़ ला, वैसे में आदिवासी अध्यक्ष ला हटा के भाजपा कहीं अपन नुकसान तो नहीं कर ली? देखो शैलेश जी, जो प्रदेश में बदलाव है भाजपा के भीतर में ये काफी दिन से चलत रही कि नेतृत्व में बदलाव हो ही। और अजय जामवाल जो दिन बनाई संगठन महामंत्री वो दिन से गतिविधि शुरू हो गई। तो तत्काल बाद विष्णुदेव साय, पवन साय और सब मन गिरिन दिल्ली तो वही चलत रही। और एक पहले चलत रही कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये प्रक्रिया तो काफी दिन से चलत रही भाजपा में कि कोई नया चेहरा लाया जाए, युवा चेहरा लाया जाए। तो ये परिप्रेक्ष्य में ये बदलाव किए गए और भाजपा के रणनीति है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति बना दी से। और छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं भाजपा की एक सोच है
कि यहाँ पर ओबीसी ला ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए जी और उनमें साहू समाज के ला ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए। ते पाए के अरुण सावला यहाँ अध्यक्ष बनाए गए। एक युवा चेहरा है, संघ के पुराना कार्यकर्ता है अरुण साहू, और ओकर छवि साफ सुथरा है, कोई विवाद में नहीं है। सबसे बड़ा जो समस्या आज भारतीय जनता पार्टी में 15 साल यहाँ सत्ता के रहे के बाद जी कहीं ना कहीं गुटी राजनीति बहुत ज्यादा हावी हो गए। ते पाए के ऐसे व्यक्ति ला बनाए गए जो कोई गुट से होकर संबंध नहीं है और सबो गुट ला साथ लेके चले। ये पाए के बदलाव किए गए और निश्चित तौर से 2023 के विधानसभा चुनाव ला सामने रख के ये बदलाव किए गए हैं। तो भोई जी सीधा साहब मानना है कि कम से कम अरुण देव साव के ओकर जन छवि ऐसे है कि कहीं कोई गोबर ऊपर गुटी जन है वो गुटबाजी के कोई ठप्पा नहीं लगे है, नाम लेके वाला जन है एक साफ छविल देखत हुए आगामी चुनाव में कम से कम ओकर छविल भुनाए बड़ी जन है कदम उठाए गए। लेकिन हमारे संग में रंजना साहू जी है। रंजना साहू जी, पहले तो आप मतलब बधाई, नया अध्यक्ष आप मन के नियुक्त हो है, लेकिन साथ में हमार मन के राय अलग हो सकते। पार्टी की का सोच रही, का नजरिया रही से आप मतलब का लगते हैं? अभी जो बदलाव हो है जी ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जी ये कार्यकर्ता की पार्टी रही। हर कार्यकर्ता ला अवसर मिलते, हर कार्यकर्ता ला मौका मिलते, तो निरंतर ये एक प्रक्रिया के तहत ये बदलाव लाए गए जी। हैं। और निश्चित रूप से चूंकि हम सरकार रहन या नहीं हन जी ये विषय नहीं है, ताकि कार्यकर्ता ला अवसर देना है, कार्यकर्ता ला भी मौका देना है। तो निश्चित रूप से हमारे हर कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता ला ये अवसर मिलत। नहीं, लेकिन रंजन जी हमारे उनके सवाल यहीं पे तो आके अटक जाते कि भाई भाजपा में दिग्गज चेहरा मन के कहीं कमी नहीं है, आप मन के पास आदिवासी चेहरा की भी कमी नहीं है। आज खासतौर पर जैसे कि आदिवासी मन के बात करते हैं, भोई जी बता रही कि भाई राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो एक जन प्रदेश में जन ज़्यादातर जन हवे क्षेत्र हवे जन आदिवासी मन ला प्राथमिकता देव। आप मन पहले भी विक्रम उसेंडी जी से, बाद विष्णुदेव साय से, तो ओकर जगह में कहीं में जब से ननकी राम कंवर है, वो बड़े बड़े चेहरा है, नंद कुमार साय जी है, वो सब के बजाय अरुण साव जी ला ही नियुक्ति दे के या अध्यक्ष बनाए के कोई खास रीजन आपन के कोई खास सोच पार्टी के समझ में आते आप मन ला? भारतीय जनता पार्टी जात पात की बात कभी नहीं करी से। जी निश्चित रूप से जो व्यक्ति डिजर्व करते ओला वो दिए गए है, सम्मानजनक ओला वहां पर पद पे बिठाए गए है। और ये ऊपर केंद्रीय संगठन के भी जो निर्णय है वो निर्णय के अनुसार ये किए गए। चलो एक आखिरी सवाल हुआ आप मन से, खैर मैं पार्टी लाइन में ज़्यादा आप मतलब बोले बार अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, धर्म संकट में आप नहीं डालो मैं है, लेकिन एक आखिरी सवाल, आप मतलब का लगते विष्णुदेव साय जी और अरुण साव जी में, का अरुण साव जी के नेतृत्व ज़्यादा धारदार हुई, ज़्यादा तेज हुई कि चुनाव में आप मन है कांग्रेस ला ज़्यादा धारदार तरीका से घेर पाहू? देखो आज भी जो स्थिति है, आप 71 वो है 14 भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। जी आप विधानसभा में आज भी देखना ये 14 उकर पे भारी पड़ते, ये बात कहीं से छिपे नहीं है। जी हमारे जितना कार्यकर्ता है, जितना नेता है, सब मिलके हम बिल्कुल अपन तैयारी में है। और निश्चित ही आने वाला समय में हम कांग्रेस पार्टी की सरकार ला उखाड़ के फेंके के दम हम रखन। जी तो निश्चित रूप से हमारी तैयारी है और कार्यकर्ता भिड़ चुके हैं। जो एक बदलाव जो आप देखा, तो निश्चित रूप से हमारी ये तैयारी। नहीं, लेकिन मोर सवाल के जवाब नहीं है। मोर सवाल इस कि विष्णुदेव साय में और अरुण कुमार साव में आप मन ला ऐसे लगते हैं, पाटिल का ऐसे लगते हैं कि विष्णुदेव साय कहीं कमजोर पड़त रही से कांग्रेस से जन लड़ाई होने वाला है, जन फ्रंट है, और अरुण कुमार साव ज़्यादा जन है मजबूत साबित हुई? बिल्कुल नहीं, कहीं पर भी कोई कमजोर नहीं पड़े हैं। निश्चित रूप से हो सकती है कि ऊपर नया दायित्व की तैयारी हो, ये भी हो सकते। तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो निर्णय है सही निर्णय ले गए हैं। और आदरणीय पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम वो सब में भी काम करत रहे। आज जो नया दायित्व हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी अरुण साव जी मिले है, ओकर नेतृत्व में भी हमला काम करना है। निश्चित रूप से ये जो सिलसिला है वो लगातार चले ही, वो आगे आने वाला समय ही हम तो सब अभी से हम कांग्रेस ला चुनौती देते हैं 2023 के चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो अभी भी रंजना साहू जी जन है वो अभी चुनौती दे थे कि अभी अगर दम है तो कांग्रेस में अभी चुनाव में आ जाए, हम 14 ओकर से 71 से मुकाबला करके दिखाबो। धनंजय जी, कितना भयभीत हो आप रंजना साहू जी के चैलेंज से, और कतक डर है आप मतलब अरुण साहू जी के आय से? सरेश भाई, सबने पढ़ी कमाए विश्व आदिवासी दिवस के जी हमारे प्रदेश में मैं बधाई देवत हूँ, शुभकामना देवत हूँ। और जो घटना आज भारतीय जनता पार्टी में घटे हवे
मैं कहूँ ये दुर्भाग्यजनक है। भाई संगठन में बदलाव होते, आज यहाँ पूरा देश विश्व आदिवासी दिवस मनात हवे, वह आदिवासी नेता ला भारतीय जनता पार्टी आज पद से बेदखल कर दी और पद से बेदखल करे के भारतीय जनता पार्टी के अपन स्वार्थ हवे। आप देखो 3.5 साल के साल में 3 जन प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बदल गए। सत्ता परिवर्तन हुई, उसके बाद सबले पहले कुछ बदलेगी तो धर्मनाथ कौशिक जी ला बदलेगी, उसके बाद विक्रम जी ला बनाए गई से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वही मन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, उन्हें ला बदल देगी। फिर विष्णुदेव साय जी ला प्रदेश अध्यक्ष बनाए गई से वही मन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, वही ला बदल देगी। अब साव जी ला बनाए गए हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से शुभकामना देता हूँ कि नया प्रदेश अध्यक्ष प्राप्त हुए और मतलब पूरा ऐसे लगते है कि अरुण साव जी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मठाधीश नेता है, डॉक्टर रमन सिंह जी है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है, सरोज पांडे जी है, प्रेम प्रकाश पांडे जी है, ये मतलब नियंत्रित करे में कामयाब हो जाए, ऐसे मैं उम्मीद जताता हूँ। जिसका संभावना बहुत कम है, लेकिन स्पष्ट है आज जो घटना भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में करे है वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी मन के अपमान हुआ। अरे तू बदलना नहीं चाहिए, पहले बदल देते, अरे एक दिन बाद बदल देते, तो पार्टी मामला इसमें नौ बात नहीं है, लेकिन ये प्रकार से अपमानित करे काम इसमें शामिल करे है पूरा आदिवासी समाज में प्रदेश में रोष है। और भारतीय जनता पार्टी को खुद आदिवासी की ऐसी बता दी 4 दिन पहले ही ओकरा पर्दा होके चेहरा पे मन आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है, ये मतलब भाजपा के राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना है। और कहीं ना कहीं कुछ हद तक भी जा सकते, कपड़ों भी अपमान कर सकते, कोई भी अपमानित कर सकते, कोई भी कुछ भी कर सकते। तो आदिवासी ला अपमानित करे के काम करे धनंजय जी, लेकिन मोला रंजना साहू जी अगर पहले जवाब दे है कि भाजपा जिन्हों जात पात में विश्वास नहीं करा। हालांकि जब आदिवासी राष्ट्रपति बनाए के बारी आते तो पूरा देश भर में प्रचार करे जाते हैं कि हम ऐसे पार्टी हैं जिन पहली बार आदिवासी महिला ला हमन जिन्हें राष्ट्रपति बनाथन। लेकिन रंजना जी एक सवाल तो उठते, जिन धनंजय जी बोली से एक सवाल तो जरूर उठते कि क्या वाकई में विश्व आदिवासी दिवस में जब प्रधानमंत्री जी कहते बड़े संदेश आते, हमारे पड़ोसी राज्य शिवराज सिंह जी सबसे बड़े सम्मान समारोह रखे आदिवासी मन के, ऐसे में वाकई में जैन पूरा प्रदेश के आदिवासी समाज के नेतृत्व करे जैसे आपके अध्यक्ष जी ओला आज एक दिन कैसे मिले रही से हटाए बर का पार्टी ले बारे में जरा भी विचार नहीं करना चाहिए रही से? शैलेंद्र जी, जी मैं तो ये बोलता कि कांग्रेस मतलब तो आदिवासी मन के बारे में बोले के अधिकार नहीं है। जो आदिवासी एक महिला के सम्मान नहीं कर सके, देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद में यदि एक महिला, आदिवासी महिला ले यदि ओकर लिए चयनित होते तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाला यही कांग्रेसी मन है। तो इमन तो आदिवासी समाज के बारे में तो बोले के अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इमन बोले मत बिल्कुल भी। और ये विरोध करने वाला यही मन है। इमन आज आदिवासी समाज के हितैषी बने, जो एक महिला के विरोध करत है, आदिवासी बहन के समाज के बेटी के विरोध करत है, ये मतलब बोले के अधिकार ही नहीं है। तो आदिवासी मामला में बोले का अधिकार नहीं है, ये रंजना साहू जी के तर्क है। धनंजय जी से संपर्क कट गए, मैं टेक्निकल टीम से बोलता हूँ दोबारा जुड़े हुए, लेकिन भोई जी कई सारा एस्पेक्ट जो है ना वो समझ में आई। रंजना जी की बात से ये समझ में आई कि जिन तरह से भाजपा एक संगठित तौर पे चला थे और मतलब पूरा यकीन है कि भाई जिन नेतृत्व दे गए हैं छोटे छोटे कार्यकर्ता, जैसे कि आप मन के और रंजना जी का समर्थन में घलो दिखते हैं कि भाई जिन छोटे छोटे जेकर नाम है जेकर कम प्रभाव है ओला भी भाजपा है मौका देते हैं। लेकिन सबले बड़े बात जो धनंजय जी एक सवाल उठाई कि क्या वाकई में 15 साल के राजनीति में जिन कद्र अपन जिन मठाधीश बन के बैठे हैं तथा कथित तौर पे, वो वाकई में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, सरोज पांडे जी, धर्मलाल कौशिक जी, रमन सिंह, ऐसे नेता मल्ला नियंत्रित करबर का अरुण साव जी में वो नेतृत्व क्षमता आपने दिखाई देते? देखो शैलेश जी, गुजरात के उदाहरण देखो, गुजरात में बहुत बड़े बड़े नेता रहे और पहले बार के वहाँ मुख्यमंत्री तो भाजपा अलग तरह के रणनीति पे चलते जी। और भाजपा में ये है कि जो 75 साल हो गए तेला कोई पद नहीं देना है, सक्रिय राजनीति में नहीं रखना है, तो कई तरह के मापदंड भाजपा में है। तो भाजपा में संगठन सर्वोपरि होते और अरुण साह हो, चाहे विष्णुदेव साय हो, विक्रम उसेंडी हो और एक पहले बहुत सारे जो भी अध्यक्ष बने, तो कहीं न कहीं पार्टी के लाइन पे चल के वो बड़े नेताओं भी नियंत्रित करी, ओमेला सबला साथ लेके भी चली। तो ये तो पार्टी की रणनीति है और भाजपा एक जो नए रणनीति पे काम करे थे, नए चेहरा ला प्रोजेक्ट करना, जे पर कोई दाग नहीं हो, जो पर कोई आपत्ति नहीं हो और जो पर कोई जो सब नेता ला लेके चले, जो सब नेता मन के संग में चले, होकर विचार में चले। यही रणनीति के तहत अरुण सावला प्रदेश अध्यक्ष के पद दिए गए हैं। तो एक तो ये अरुण साव जी के राजनीति समझ में आ गए, रणनीति समझ में आ गए भोई जी, लेकिन सबसे बड़ी बात हम एक और संभावना में
शुरुआत में जिन नज़ारे रंजना जी भी ओकर से सहमत हुई, आपो मन सहमत हो कि जिन तरह से अध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष आते अन्य पिछड़ा वर्ग से, आप मन के नेता प्रतिपक्ष भी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते, अध्यक्ष जी आते बिलासपुर क्षेत्र से, आपके नेता प्रतिपक्ष भी बिलासपुर क्षेत्र से आते। ये हिसाब से अब नेता प्रतिपक्ष के भी बदले की तैयारी है, और अगर नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बदले जाते तो हम ये मान सकते हैं कि पार्टी नया सिरा से पूरा विधानसभा चुनाव के पहली एक नया स्वरूप, एक नया संगठन तैयार करना चाहते हैं। और इसे में कोई से संभावना हो सकती है कि और कौन से बड़े नेता है जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग से हम मान गए कि बहुत बड़े आबादी है, उनके बहुत बड़े वोट बैंक है, खासतौर पे भूपेश बघेल जी देख के अगर मान लो अरुण साव जी तैयार करे जाते हैं, तो ऐसे में आदिवासी समाज में भी नेतृत्व दे के बात है। एक अलावा जिन्हें नेता प्रतिपक्ष का संभावना देखता हो आप मन? जी, अब निश्चित तौर से जैसे आप कर दो कि बिलासपुर जिला के धर्मलाल कौशिक भी जो नेता प्रतिपक्ष है और अध्यक्ष भी वंदित, तो क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से देखियो तो दोनों एक जो बड़े पद है आज के तारीख में भाजपा नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष एक ही जिला के आदमी ना नहीं दे। तो अब ये लगत है कि नेता प्रतिपक्ष बदल जाये और नेता प्रतिपक्ष हो सके आदिवासी ला दे दे या एससी वर्ग से भी बात चला थे वहां से भी दे दें, तो ये संभावना बहुत तरह से है। और निश्चित तौर से चुनाव के पहले जो काफी दिन से कई साल से बात चलत रही कि कई बदलाव हुई, आप मन को याद हुई लोकसभा चुनाव के समय जो 11 जो चुन के आ रही 10 सांसद मन के सबके टिकट काट रही, तो भारतीय जनता पार्टी अगला 2023 के चुनाव लड़े पर सख्त कदम और सख्त निर्णय उठा सके थे और वही रणनीति पे काम कर रहे थे। तो कई बदलाव हुई, आने वाले दिनों में कई तरह के संगठन में और भी बदलाव तो मतलब देखे मिली। तो और भी कई संगठन में बदलाव, बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। रवि भोई जी जिन्हें वो कर से सहमत है, लेकिन रंजना जी से वही कर जुड़े हुए एक सवाल है। रंजना जी, जिन तरह से संगठन में बदलाव के आपन जिन वो बयार चला था कि ओकर से जिन बड़े नेता है जेकर मन के दम पे 15 साल जिन्हें पूरा भाजपा की जिन राजनीति है वो आधारित रहे हैं, अगर रमन सिंह जी, अगर बृजमोहन अग्रवाल जी, अगर सरोज पांडे जी, जिन बाकी जिन नेता है, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, अगर एक के प्रभाव अगर मान लो इससे कम हुई, अरुण साव जी आगे, कल के दिन नया नेता प्रतिपक्ष कोई न कोई आई, स्वाभाविक तौर पे बिलासपुर क्षेत्र अगर आप छोड़ू, आदिवासी नेता आपन का आदिवासी विधायक आपन के पास है नहीं, ननकी राम कंवर जी के अलावा ननकी राम कंवर जी पहली पद जिन्हें है वो अगर ले इनकार कर चुके हैं। ऐसे में कहीं आने वाला चुनाव में जिन मजबूती के आप मन है जिन्हें वो करत हो, उम्मीद करत हो, वो कहीं ज़्यादा उल्टा न पड़ जाए, दांव कमजोर ना हो जाए संगठन आपके, इसलिए लगा आप मतलब भय नहीं सताते? नहीं शैलन जी, बिल्कुल नहीं। जनता आप देखत हो जी, भले आज हम 14 विधायक हैं, हमार कार्यकर्ता है जी, वो सभी क्षेत्र में बहुत सक्रिय है और हर क्षेत्र में नीचे स्तर तक जाके हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। जी, और जो कांग्रेस पार्टी के प्रति, कांग्रेस सरकार के प्रति जो नाराजगी है वो आम जनता में दिखत है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अब कार्यकर्ता के काम थोड़ा कम हो जाए कि जनता खुद आक्रोश में है, अब जनता खुद सरकार ला मजा चखाए के काम करही। तो निश्चित रूप से जो आज जो सरकार अपन जो मान के चलिए आपकी जो ये सिचुएशन ला है और जो स्थिति परिस्थिति जो बने हैं, आप किसान वर्ग ले लो, किसान वर्ग कहीं पर भी खुश नहीं है। युवा साथी मन के बात यदि हम करें तो आज भी कोई युवा ये नहीं कह सके कि भैया मुला रोजगार मिले है करके। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली ये सरकार ये बता दे कि कतिक महिला समूह के वो कर्जा माफ करे है। शराब बंदी की बात करने वाली ये सरकार ये बता दे कि कतिक ठुक शराब दुकान ला वो बंद कर दे, ऊपर से नया बार वो के परमिशन दे जाते। जो प्रीमियर लिकर शॉप जो गली के अंदर रही से वो नेशनल हाईवे पे आप लाके खुलवा दो। तो आप शराब बंद करना चाहते हो कि बेचना चाहते हो? और ये जो पूरा सामाजिक माहौल है वो खराब करे के कोई काम करत है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार करत है। तो ये तय है कि आने वाला समय कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। तो रंजना जी अपन संगठन से ज़्यादा जनता के नाराजगी पर भरोसा है। धनंजय जी, रंजना जी का अगर हम बात मानन तो जनता बहुत नाराज है और ये जन चुनाव है उमें कतई जिमन आप मन वादा करे जैसे कि रंजना जी की नातरी से फेरिस से लंबा, तो कतई आप मन जिन्हें जनता बर्दाश्त करने वाला नहीं है। देखो 3.5 साल में जिन पार्टी जी 3 ठन प्रदेश अध्यक्ष बदल डली, तीन पार्टी के मन अगर बोले ना तो बड़ा अच्छे से लागते 15 बच्चे ले मन तो सरकार में रही से
14 सीट में सिमट गए हैं। वो 8 साल से नरेंद्र मोदी जो सरकार के जो नाकामी है ना, वो देश पीड़ित है। आज घर घर में महंगाई दिखत है, महंगाई के आतंक, बेरोजगारी के मामला में नरेंद्र मोदी सरकार के चलते देश आज 45 साल पुराना स्थिति में है। कांग्रेस शासन काल में 410 बक्स सिलेंडर आज लगभग 1153 में मिला था। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की अहमियत के हो ना, अभी तो हमारी सरकार बने के बाद नगर निगम के चुनाव हुई से, जिला पंचायत के चुनाव हुई से, पंच सरपंच के चुनाव हुई से, लेकिन धनंजय जी पिछले लोकसभा चुनाव भी ये नाराजगिरी से होकर बावजूद भी जिन्हें वो पूर्ण बहुमत से लोकसभा में और भारत के सत्ता में बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। देखो, लोकसभा पहली बार जो सरकार में आ रही से नरेंद्र मोदी जी है, ओखर बात की इसके एक बार मोला अवसर हो दो, तो देश के जनता एक बार अवसर दी, चल भाई पहली बार सरकार में आया, दूसरा बार अवसर दे दी, दूसर बार में भी जनता ला धोखा दी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी है। तो वो जनता जो आज जाना था भाई, बता हो ना, गरीब आदमी जो रोज कमाते खाते थे, नरेंद्र मोदी टैक्स से परेशान हुआ। जीएसटी काला बोलते आटा दाल में पहली बार टैक्स लगा थे, एक अंग्रेज में लेवा थी नमक में टैक्स, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी लेवा थे ना दाल आटा चावल पर टैक्स। तो दोनों के हमके सोच का है तो समझ में आ था भाई। और मैं कहूँ ना, 3 साल में 3 टाइम प्रदेश अध्यक्ष बदल दी, चौथा प्रदेश अध्यक्ष आज बनाया हुआ है का ओखर ऊपर रंजना साहू जी खुद भरोसा करते का। मैं बोलना चाहता हूँ, जॉन बिजमोहन गुट के जिला माने जावत हवे अरुण सावला, एक पहले रिश्ते ला रमन सिंह गुट के माने जाए, तो पहले अपन गुटबाजी ला खत्म कर लो, अपन कार्यकर्ता धनंजय जी पूरा भरोसा है केंद्र के प्रति, जैन जनता गुस्सा है और जैन भारतीय जनता पार्टी में जिन संगठन में जन गुटबाजी है ओकर फायदा कांग्रेस में मिली, लेकिन रंजना साहू जी पूरा भरोसा है कि ओकर संगठन मजबूत है और जैन जनता में आक्रोश है राज्य सरकार के प्रति ओकर से जन है वो मन 14 से 55 और 70 और 75 होए में ओकर मन कोई टाइम नहीं लगा। लेकिन सबसे बड़े बात मार्के के बाद जन वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी की कि संगठन में बदलाव हो है वो कहीं न कहीं कई तरह के जिन संभावना जन्म देते, वो संभावना उनमें ये भी हो सकती है कि भाजपा आने वाले समय में काफ़ी मजबूत हो जाए। कार के अगर वो अरुण कुमार साहू के जन है स्वच्छ छवि के और निर्गुण जैनों का छवि है ओकर फायदा मिले तो कम से कम भाजपा आने वाला विधानसभा चुनाव में अरुण साहू से उम्मीद कर सकते। लेकिन संभावनाओं के दौर राजनीति में कभी ख़त्म नहीं हुआ है। आने वाला समय बताइए कि वाकई में भाजपा की उम्मीद सही है या फिर कांग्रेस के जन उम्मीद है वो खरा उतरिए। आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोम शामिल होए। कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करबो।